हेलो ट्रेडर्स, ओवर यू कैसे हैं आप लोग। आइए दोस्तों, आज का एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स के ऊपर मैंने आपको बताया था कि भाई ये एक लेवल है, ये वाला, ये लेवल है 100.30 तक का। ठीक है ना, राउंड फिगर में बता रहा हूँ। बस यहाँ तक एक बार जाके एक दो कैंडल ही बेरिश बनाना चाहिए। तो अगर आप आज का प्राइस एक्शन पैटर्न देखोगे तो इसने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया है और गैप अप के साथ ओपन हुआ है। तो ये पहला तो बेरिश संकेत है। अब दो कंडीशन इसके अंदर हो सकती हैं। पहली कंडीशन कि ये गैप को फिल करेगा, गैप को फिल करने के बाद ऊपर जाएगा, या ये प्रीवियस डे का जो ये कैंडल है, लास्ट कैंडल, इसका अगर लो ब्रेक कर दिया तो ये सीधे फिर ये 99.40 तक, यहाँ तक ये नीचे गिर सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया है कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि डॉलर कुछ टाइम के लिए रुकना चाह रहा है, रेस्ट करना चाह रहा है एक दो दिन के लिए, या तो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा 70-80 पिप के अंदर, या फिर और अगर भगना होगा इसको तो 100.30 के ऊपर ब्रेकआउट करके भाग जाएगा। लेकिन अभी के लिए मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ये नीचे आना चाहिए। यूरो यूएसडी, जैसे कि मैंने आपको कल बोला था कि यहाँ पे एक बार ये लिक्विडिटी ले सकता है, कल का लो ब्रेक कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें केवल हमने सेल ऑन राइज की आपको ट्रेड दिया था, जो सेल ऑन राइज नहीं आया है। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि इसका मोमेंटम नीचे जाने का भी बहुत स्लो हो गया है, अब यहाँ पे रुकना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर भी ये सपोर्ट लेके एक बार ऊपर 1565 1580 तक ऊपर जा सकता है। तो यूरो के लिए मेरे पास अभी बाइंग के कोई लेवल्स नहीं है। अगर आपको ट्रेड करना है तो मैं इस कंडीशन पे आपको समझा सकता हूँ कि डॉलर का आप आज के हाई का स्टॉप लॉस रखो। अगर आज के हाई के ऊपर 2 घंटे का कैंडल बंद हो जाता है और उसका लो, उसका हाई अगर ब्रेक हो जाता है, नॉट लो, उसका अगर हाई ब्रेक हो जाता है, तो यूरो की बाय पोजीशन से निकल जाना। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे कि मेरे को लग रहा है कि डॉलर नीचे जाएगा तो यूरो को आप अभी बाय कर सकते हो। अब मान के चलो यूरो के ये कैंडल का लो ब्रेक हो गया, लेकिन डॉलर के ये वाले कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, ना ही इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ। ब्रेक तो हो गया लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुआ, तो यूरो में से आपको बाय पोजिशन में से नहीं निकलना है। तो ये रिस्क आपको लेना पड़ेगा। सेम गोज विद दी जीबीपी यूएसडी। अब जीबीपी यूएसडी में तो कल क्लियर बोला था मैंने कि क्या होगा। मैंने कहा ये वाला लो टूटेगा, यहाँ पे लोग ऐसे हंटिंग होगी और फिर यहाँ से ऐसे मार के ऊपर जाएगा। सेम वर्ड्स मैंने यूज किया था, कल जाके आप देख लेना, बिल्कुल सेम एनालिसिस दी थी। और जो मैंने जीबीपी यूएसडी के लिए बोला था एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। यहाँ पे आया, ऊपर गया, हालांकि बहुत ऊपर तक नहीं गया, मेरे को 3200 तक की उम्मीद थी, लेकिन आज जा सकता है। आज आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा 3097। ये लो कट गया तो आप आउट हो सकते हो। लेकिन इसमें भी मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि डॉलर के स्टॉप लॉस के साथ काम करो। अगर डॉलर का आज का जो हाई बना है अभी तक का, उसके कैंडल का हाई ब्रेक होता है, उसके ऊपर क्लोजिंग होती है और उस कैंडल का हाई ब्रेक होता है अगले कैंडल पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको फिर क्लियर समझा देता हूँ कि मान के चलो ये डॉलर का अभी जो भी हाई है ये वाला, इसके ऊपर अगर कैंडल बंद हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, हाई ब्रेक हो गया, क्लोजिंग ऊपर आ गई। अब इसका जो हाई होगा वो जब ब्रेक होगा तब आपको एग्जिट करना है जीबीपी और यूरो की लॉन्ग पोजीशन से, तब तक आप इसमें बने रहो बाय में। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई आपको बोला था फ्लैग पैटर्न है, इसके ऊपर ब्रेकआउट होने दो। ब्रेकआउट हुआ सुबह सुबह, लेकिन वो सस्टेन नहीं किया। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जितने भी मैं फ्लैग पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बता रहा हूँ, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 घंटे का अगर ऊपर कैंडल क्लोज हो जाता और उसका हाई ब्रेक हो जाता तो ये अभी के लिए क्या है, फेलियर है, ब्रेकआउट फेलियर है। तो यहाँ पे शॉर्ट पोजिशन ले सकते हो ये प्रीवियस कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट आपको नीचे मिल जाएंगे। गोल्ड पे आ जाओ। गोल्ड पे कितने पे बाय बोला था, 3975। कहाँ पे, 3973 पे, सॉरी। कितना लो लगाया, 3975। 2 पॉइंट से सौदा रह गया हमारा, नहीं तो हमें आज जबरदस्त सुबह सुबह प्रॉफिट मिलता। कल शॉर्ट करवाया था, 3998 चल रहा था, मैंने कहा था 4036 के स्टॉप लॉस के साथ कहीं भी शॉर्ट मारो, 3945 तक आएगा। 75 का लो लगाया, अभी भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है। 98 पे भी अगर आपने शॉर्ट किया है मेरे यूट्यूब वीडियो देखने के बाद, तो अभी भी 10-12 पॉइंट 120 पे आपको मिल रहे हैं। अभी भी आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो अभी के लिए क्या है, फिलहाल आ जाते हैं। देखो देखो, एक चीज़ तो क्लियर है कि 4040 और 4050 ये सारे आपके सेलिंग के जोन हैं। जब तक ये 4050 के ऊपर नहीं जाता तब तक हर एक लेवल, चाहे वो ये वाला लेवल हो, चाहे वो ये वाला लेवल हो, या ये वाला लेवल हो, हर लेवल पे आपको रिजेक्शंस देखने को मार्केट के अंदर मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, पहली चीज़ तो आज आपको बाय लगाना है 3945। 3945 पे आपका बाय होगा आज। 3915 आपका स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस पे। कोई भी 5 मिनट का कैंडल अगर 39, ये मान के चलो 3915 का लेवल है, इसके नीचे बंद हो गया तो उसके लो के नीचे एग्जिट, 45 पे आप बाय करोगे और ऊपर 20-25 पे जो भी आपको मिलते हैं लेके आप निकल जाओगे। तो केवल अभी फिलहाल के लिए ये रणनीति है। ऊपर 4020 के आसपास जाएगा तो वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। 4050 का एसएल रहेगा
और ऊपर नीचे जहाँ पर भी आप देख रहे हो बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी है इस वक्त, अच्छा खासा प्रॉफिट आपका बुक हो सकता है। 4050 के ऊपर शॉर्ट पोजीशन होल्ड मत करना, बाय में कन्वर्ट हो जाना, फिर 4100 तक जाएगा, उससे पहले नहीं रुकेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये गोल्ड का एनालिसिस हो गया आपका। BTC USDT शॉर्ट 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 बन रहा है, आज तो देखो नीचे लगा दिया, बाउंस बैक दे नहीं रहा है, बाउंस बैक मारेगा तभी हम शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज मेरे लिए तो शॉर्ट पोजीशन है इसके अंदर ऑलरेडी। ठीक है ना, बाउंस बैक पे आप शॉर्ट पोजीशन फ्रेश बना सकते हो, बाय अभी नहीं बनता है। सो आई होप गाइज आपको एनालिसिस पसंद आ रही है, तो आप चैनल को प्लीज़ कमेंट जरूर करा करें, आप कमेंट नहीं करते हैं, लाइक करें। थैंक यू सो मच।